हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्मूलाज का यूज करना है। देखिए बेटा, पहला एग्जाम्पल है 11 नंबर में, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एक एपी दिया गया है जिसके फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले आपने एपी लिखा 8, 3, -2 एंड सो ऑन, जिसका फर्स्ट टर्म आपके पास है 8, कॉमन डिफरेंस 3 -8 -5। आपको सम ऑफ कितने टर्म्स निकाला है 22, देन n है आपके पास 22। S22 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो लिखिए पहले, सिंस Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, देन S22 इक्वल टू 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस 22 -1 इंटू d की वैल्यू -5। 2 से 22 को कट किया, देन 11 ब्रैकेट 8 2 जा 16 प्लस इंटू माइनस, देन माइनस 22 -1 21 इंटू 5, देन 11 ब्रैकेट में 16 माइनस 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 11 ब्रैकेट में आएगा माइनस 15 में 6 9 9 1 8। देखिए 9 और 6 15 की 5 कैरी 1 8 1 9 1 10 थे, मल्टीप्लाई करते हैं 11 9 जा 99 की 9 11 8 88 में 9 ऐड करिए 8 8 61 17, देन 9 7 9 माइनस का 979। देख लीजिए। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 12 देखिए, लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इस फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। आपसे कहा है कि किसी एपी सीरीज के 14th टर्म का सम जो है वो 1050 है। तो देखिए आपको 14th टर्म का सम दिया गया है 1050, मींस n कितना है 14, ठीक। और एंड इट्स फर्स्ट टर्म, और उसका फर्स्ट टर्म कितना है 10। इसका मतलब ये आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, और आपको फाइंड क्या करना है 20th टर्म, ठीक। तो सबसे पहले देखिए S14 की वैल्यू आपको दी गई है। आप पहले फॉर्मूला लिखिए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, देन Sn कितना है 1050 इक्वल टू n की जगह 14/2 2 इंटू 10 प्लस 14 -1 इंटू d की वैल्यू आपको पता नहीं है, 2 7 जा 14, देन 1050 अपॉन 7 इक्वल टू 20 प्लस 13d, ठीक। अब कैंसिल करिए 1 7 जा 7 7 5 जा 35 150, then 150 और प्लस 20 दलाए -20 इक्वल टू 13d, 130 इक्वल टू 13d, 13 10 जा, देन d की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो जो आपको कॉमन डिफरेंस मिला है वो कितना मिला है 10 मिला है। अब आपको निकालना क्या है a20। तो आपने पहले फॉर्मूला लिखा सिंस an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, देन a20 इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म कितना था आपके पास 10 प्लस 20 माइनस 1 एंड द कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है 10, देन 10 प्लस 19 इंटू 10 10 प्लस 190 मीन्स 200। तो जो 20th टर्म है वो कितना है 200 है, देख लीजिए। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 13 देखिए, लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी
24, 21, 18 and so on must be taken so that their sum is 78। तो हमें बताना है कि AP एक सीक्वेंस आपको दिया गया है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। इसमें कुछ टर्म्स का जो सम है वो क्या है 78 है। n टर्म्स का सम मान लेते हैं हम 78 है। तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म आपने देखा 24 आया, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं 21 माइनस 24, तो आपको दिख रहा होगा बेटा -3। ठीक, अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देन Sn की जगह आपने लिखा 78 इक्वल टू n/2 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1, d की जगह -3। ठीक, अगर ध्यान से देखिए ये 78 इक्वल टू n/2, 24 भी 3 से डिविजिबल नंबर है और 3 भी है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ आपके पास बचेगा 2 इंटू 8 और प्लस इंटू माइनस माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1, तो 3 से कट करिए 3 बन गया 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, देन 26 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 8 2 जा 16 माइनस n प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 52 इक्वल टू n ब्रैकेट में 17 माइनस n। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 52 इक्वल टू 17n माइनस n स्क्वायर, राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं, देन n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। चलिए फैक्टराइज करिए, तो आप देखिए मल्टीप्लाई करने 52 ऐड करने में 17, तो 13 4 जा 52 और 13 में 4 ऐड करेंगे 17, तो n स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज n प्लस 52 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। n कॉमन लिया n माइनस 13, मैं 4 कॉमन लिया n माइनस 13 इक्वल टू 0, n माइनस 4 n माइनस 13 इक्वल टू 0, n माइनस 4 इक्वल टू 0, n की वैल्यू 4 एंड n माइनस 13 की वैल्यू 0, n की वैल्यू 13। ध्यान से देखिए, अगर n की वैल्यू 4 है मींस नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, तो उनका सम कितना आना चाहिए 78, जो कि पॉसिबल नहीं है, देखने से पता चल रहा है। 24, 21 और 18 हम ऐड करेंगे और फोर्थ टर्म भी निकाल कर ऐड करेंगे, क्योंकि इससे कम ही आएगा तो उसका सम 78 नहीं आएगा। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स in AP is 30। तो जो AP सीक्वेंस है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 13 होंगे, देख लीजिए। अब बेटा एग्जांपल नंबर 14 देखिए, लिखा है फाइंड द सम ऑफ। आपको एग्जांपल 14 में 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फाइंड करना है किसका, द फर्स्ट ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको मालूम है पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें अगर हम, तो 1 2 3 एंड द लास्ट 1000, यही पॉजिटिव इंटीजर है, इनका सम निकालना है। इसका फर्स्ट टर्म आपको पता है 1 है, लास्ट टर्म देखिए कितना है 1000, एंड द कॉमन डिफरेंस भी देखिए 2 माइनस 1 1 है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं 1000, क्योंकि आपको पता है दिया गया है सम ऑफ 1000 टर्म, तो आपको s 1000 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए जब भी आपको किसी एपी सीरीज का लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों पता हो, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो एडिशन में बहुत कम समय लगता है। देन s 1000 इक्वल टू 1000 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1000, तो देखिए यहाँ है 500 इंटू 1001। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रफली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक।
तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 0 आ गया, फिर 1 2 3 4 0 आ गया, फिर 5 0 0 5। ध्यान देखिए 0 0 5 0 0 5। तो आपने लिख दिया 5 0 0 5 डबल 0। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता, पर आपको आना चाहिए इसे मल्टीप्लाई करके बताएं। इसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए लिखा सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके सेकंड पार्ट में देखिए n पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 1 2 3 एंड लास्ट टर्म कितना होगा n। तो इसका फर्स्ट टर्म है आपके पास 1, लास्ट टर्म है n, नंबर ऑफ टर्म्स हैं n। आपको एस एन निकालना है। देन एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। देन एस एन इक्वल टू n बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 1 और लास्ट टर्म कितना n। तो आपको सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला मिल गया n बाई 2 ब्रैकेट में n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला किसके लिए बना है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर के सम के लिए। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 15 देखिए, लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट नंबर्स whose nth टर्म इज गिवन बाय। देखिए आपको एक एपी सीक्वेंस का nth टर्म दिया गया है और उसके फर्स्ट 24 टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है an इक्वल टू 3 प्लस 2n। आप क्या करेंगे, पुट करेंगे n इक्वल टू 1 2 3 और ये पहले पता करेंगे इसके हेल्प से कि ये क्या एपी सीक्वेंस है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा है कि ये एपी सीक्वेंस है। तो आप पुट करिए a1 3 प्लस 2 इंटू 1 3 प्लस 2 5। सेकेंड टर्म निकालिए 3 प्लस 2 इंटू 2 3 प्लस 4 7। थर्ड टर्म निकालिए 3 प्लस 2 इंटू 3 देन 3 प्लस 6 9। ठीक, तो अगर ध्यान से आप देखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके तो 7 माइनस 5 2 आएगा। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 7 2 आएगा। सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, therefore it is एन एपी। तो ये क्या है, एपी है। अब एपी है अगर, तो इसके फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा आपके पास 5, कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 24, सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है आपको। तो सिंस एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, देन 24 टर्म्स के लिए 24 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 24 बाई 2। हमने देखा यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 5 प्लस 24 1 सब 23, 2 से 2 कैंसिल हो गया 24 इंटू 28। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 इंटू 24, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 और 8 3 11 56, 2 6 1 7 5 1 6 6 72। तो सम ऑफ 24 टर्म्स इज 672। देख लीजिए बेटा। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 16 समझिएगा, लिखा आ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। एक कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है टीवी को जिसने तीसरे साल में 600 सेट बनाए हैं एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, और सेवेंथ ईयर में मतलब सातवें साल में 700 सेट बनाए। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर। मान लीजिए ये यूनिफॉर्मली लगातार फिक्स नंबर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा हो एवरी ईयर। तो आपको नंबर 1 बताना है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल कितना प्रोडक्शन हुआ,
द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें साल क्या प्रोडक्शन हुआ, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, और पहले 7 सालों में कुल कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखा क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है थर्ड ईयर का प्रोडक्शन। तो थर्ड ईयर का प्रोडक्शन कितना है 600, और 7th ईयर का प्रोडक्शन कितना है 700। तो आपको पता है an इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो a क्या होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स एंड d है कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड टर्म के लिए a नहीं पता अभी आपको, 3 माइनस 1 d भी नहीं पता आपको, तो 600 इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा ही a7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, देन 700 इक्वल टू a प्लस 6d, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। अब इक्वेशन 1 और 2 आपके पास बन गई है। आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सेपरेट कर दीजिए, या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सेपरेट कर दीजिए। तो हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से 2 को सेपरेट कर रहे हैं, तो देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 600 एंड a प्लस 6d इक्वल टू 700। सेपरेट करने में सिंबल चेंज होते हैं, कैंसिल हो गया, माइनस 4d इक्वल टू माइनस 100, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 125, d इक्वल टू 25। इसका मतलब है ईच ईयर में जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है 20। अब देखिए हमने d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रखिए। अच्छा, तो आपको मिलेगा 600 इक्वल a प्लस 2 इंटू 25, देन 600 इक्वल टू a प्लस 50, a इक्वल टू 600 माइनस 50, देन a की वैल्यू आपको 550 मिली। Therefore, the production of फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना हो गया 550। तो पहले साल जो प्रोडक्शन किया गया है टीवी का वो कितना है 550 है। अब आपको सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट पूछा गया था प्रोडक्शन द 10th ईयर, तो आपको a10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने लिखा an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a10 इक्वल टू, देखिए फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन कितना था 550 प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू आपको भी मिली थी 25, तो देखिए 550 प्लस 9 इंटू 25, तो 550 प्लस 225 ऐड करिए, तो 5 टू 7 5 टू 7 775। तो 10th ईयर में जो टीवी का प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ 775। अब बच्चों देखिए आपसे पूछा गया है कि द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, तो 7 ईयर का सम बताना है, तो S7 आपको फाइंड करना है। फर्स्ट टाइम इसका 550 है, कॉमन डिफरेंस 25 है, देन Sn इक्वल टू आपने पढ़ा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन S7 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह 25। तो अब आपके पास आया 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 510 करेंगे तो 0 5 1 1 0,
ठीक है, 2 0 0 5 10 2 10 0 5 2 10 1 11 प्लस 6 into 25। ठीक, अब देखिए 7/2 इंटू ब्रैकेट में 1 1 0 0 प्लस 25 तो इंटू 6 में करिए 150 आता है, 150 में 160 ऐड 1100 ऐड करिए तो 7/2 इंटू 1250 कैंसिल करिए, 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई करिए 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3 7 2 जा 14 14 और 3 17 की 1 7 6 जा 42 और 1 43 तो 4375 टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर इज 4375।